सर्वेषु वेदेषु। हमारे यहाँ ग्रंथों में 4 वेदों का वर्णन आया है ना। तो भांति सर्वेषु वेदेषु, सभी वेदों का सार श्रीमद् भागवत में समाहित है। गासु होता है गतिरेश न द्वैतया, इसकी गति बड़ी विलक्षण है, हर कोई नहीं समझ पाता है। इसकी गति बड़ी विलक्षण है, हम और आप इसको नहीं समझ सकते, क्योंकि बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े ऋषि संतजन भी नहीं समझ पाए, तो हम और आप कैसे समझ सकते हैं। गतिरेश न द्वैतया, गासु होता है वरिष्ठम सर्व शास्त्रम, यानी 6 शास्त्रों का सार श्रीमद् भागवत में समाहित है। उक्तास्य होता है तत्व परम योगी नाम, ये योगियों का विषय है, ये हमारा विषय नहीं है। लेकिन भगवान की कृपा जिस पर होती है उसके लिए तो सब कुछ सुलभ हो जाता है, सब कुछ सरल हो जाता है। भगवान की कृपा के बिना ऐसे अनुष्ठानिक कार्यक्रम नहीं हो सकते हैं। आपके पुण्य प्रताप के बिना ऐसे धार्मिक आयोजन ना नहीं हो सकते। बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिलता है, और उस पर अगर भगवान की कथा मिल जाए, शरीर तो मिल जाता है, लेकिन ये शरीर सार्थक कब होता है? जब हम भगवान के चरणों में शरीर को लगा देते हैं, अपने मन को लगा देते हैं, अपने हाथों को, अपने शरीर को भगवान के चरणों की सेवा में लगा देते हैं, तभी ये शरीर सार्थक कहलाता है। क्योंकि ये शरीर मोक्ष पाने का साधन है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये मोक्ष का द्वार है हमारा शरीर। भगवान की कथा बड़ी पावन है। कहे कि भगवान की कथा को हमने कराया है, तो भगवान की कथा को न कोई करा सकता है, न भगवान की कथा को कोई कह सकता है, और न भगवान की कथा को कोई सुन सकता है। ये तो गोविंद की कृपा होती है, तो हमारा मन भी नहीं होता है, फिर भी भगवान की कथा है ना हमें प्राप्त हो जाती है। आज कई जन्मों के पुण्यों का उदय हुआ, तब हमें और आपको भगवान की कथा प्राप्त हुई। तो कहते हैं जब हम और आप कोई शुभ कर्म करते हैं, सत्कर्म करते हैं, तो हमें और आपको सबसे पहले क्या करना होता है? हम और आप सबसे पहले क्या करते हैं? बोले गौरी गणेश का पूजन करते हैं। जैसे हम घर में भी कोई शुभ कर्म करते हैं, सत्कर्म करते हैं, कोई पूजा करते हैं, या घर में कोई विवाह इत्यादि कार्यक्रम करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? बोले गणेश जी को प्रणाम करते हैं, गणेश जी को वंदन करते हैं, है ना। कोई भी काम करते हैं तो श्री गणेशाय नमः न श्री गणेश करते हैं। और यहाँ पर भी इस कथा का शुभारंभ हुआ तो हमारे आचार्य गणों ने, विप्रजनों ने गौरी गणेश का पूजन किया, और आप सभी क्षेत्रवासियों ने, ग्रामवासियों ने सुंदर भगवान की शोभा यात्रा निकाली। और शोभा यात्रा में सभी माताओं बहनों ने, सभी भाई बंधुओं ने बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लिया। सभी नाचते हुए झूम, कुछ पढ़ाता है, अध्यापक तो स्वरूप है, सच्चिदानंद है। सच्चिदानंद का मतलब क्या होता है जानते हो? कौन कौन जानता है? और सच्चिदानंद का मतलब होता है सतगण, चितगण, आनंदगण। ध्यान से सुनना। सत्य माने सत्य होता है, जो सत्य को मानता है उसे सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा की कृपा प्राप्त हो जाती है। जो सत्य बोलता है, ध्यान से सुनना, जो सत्य को ग्रहण करता है, अपने जीवन में धारण करता है, जो झूठ नहीं बोलता है, उस पर सत्य स्वरूप परमात्मा की कृपा होती है। और सत्य संसार में कुछ नहीं है ना। संसार में सत्य अगर कुछ होता तो संसार में प्रत्येक वस्तु बनकर बिगड़ने वाली है। हम और आप भी बने हैं ना संसार में, तो हमें और आपको भी बिगड़ना है, एक न एक दिन बनकर बिगड़ने वाले हैं। तो हम भी सत्य नहीं है। संसार की प्रत्येक वस्तु बनकर के बिगड़ने वाली है, तो वो भी सत्य नहीं है। सत्य क्या है? तो जो पहले सत्य था और आज भी जो सत्य है और हमेशा रहेगा, ये क्या रहेगा? बोले सत्य। सत्य ही परमात्मा है। आपने सुना होगा कथा में, जब भगवान मैया देवकी के घर में विराजे तो देवताओं ने 8वें महीने में आकर के मैया देवकी के गर्भ की स्तुति की और भगवान को सत्य सत्य कहकर के पुकारा। सत्यव्रतम सत्य परम च सत्यम सत्य शिवनी नियतम च सत्य, है ना।
लेकिन वो सत्य नहीं है। सत्य केवल और केवल परमात्मा है। इसलिए सत्य को प्रणाम किया। जो सत्य बोलता है उसे परमात्मा की कृपा प्राप्त होती है। लेकिन कलयुग है, कलयुग में सत्य बोलना कौन चाहता है? कलयुग में तो सब झूठे लेना, झूठे देना, वो झूठे भोजन, झूठ चढ़ेना, सब झूठ बोलने में लगे हुए। झूठ के बिना किसी का काम बनता ही नहीं है। भाई दुकानदारी भी करना तो झूठ तो बोलना ही पड़ेगा। सत्य बोलेंगे तो घर कैसे चलेगा? लेकिन जो अपने जीवन में सत्य को धारण करता है, कहते हैं सत्य परेशान तो हो सकता है, हम और आप परेशान तो हो सकते हैं, लेकिन परास्त नहीं हो सकते हैं। कोई आपको पराजित नहीं कर सकता है, आपको परेशान तो कर सकता है। सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित कभी नहीं हो सकता है। इसलिए वर्णन आया भागवत में कि सत्य स्वरूप परमात्मा है। सत्य गण चित माने प्रकाश होता है। जैसे हम और आप कोई काम करते हैं तो हमें और आपको प्रकाश की आवश्यकता होती है ना, रोशनी की आवश्यकता होती है। लेकिन परमात्मा वो तो स्वयं प्रकाशवान है, उसे किसी भी प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि वो स्वयं प्रकाशवान है। एक बार क्या हुआ, गोपियां ब्रज की थी, तो ब्रज की गोपियां यमुना जी में स्नान करने के लिए जा रही थी। उनका प्रतिदिन का नियम था, प्रतिदिन वो प्रातः काल 4 बजे यमुना जी जाती थी स्नान करने के लिए, और वहां से जब वापस आती थी तो जल भर करके अपने घर लेकर आती थी। तो एक बार गोपियां राधा रानी के साथ यमुना जी में स्नान करने के लिए गई और उन्होंने स्नान किया। स्नान करते करते उनको प्रातः काल हो गया, तो एक गोपी की नजर पड़ी पूर्व की दिशा की ओर। तो उस गोपी ने दूसरी गोपी से कहा, गोपी देखो देखो सूर्य उदय होने जा रहा है। तो सूर्य उदय जब होता है तो आपने देखा होगा, सूर्य उदय होने से पहले अरुणोदय होता है, लालामी छाती है ना, लालामी जो छा जाती है उसको अरुणोदय कहा जाता है। तो गोपी ने देखा कि सूर्योदय होने से पहले अरुणोदय होने जा रहा है। तो गोपी ने कहा दूसरे गोपी से कि देखो पूर्व की दिशा की ओर नजर करो, सूर्य उदय होने जा रहा है। तो गोपी ने देखा, और गोपियों के साथ राधा रानी भी थी। तो राधा रानी ने नहीं देखा, तो राधा रानी से उस गोपी ने कहा, राधे देखो पूरब की दिशा की ओर सूर्य उदय हो रहा है, उसके पहले लालामी छा गई है, अरुणोदय हो गया है, देखो अब सूर्य का उदय होने वाला है। तुम्हारे सूर्य का उदय तो पूरब की दिशा से होता है ना, तुम्हारा सूर्य उदय तो पूर्व की दिशा से होता है, लेकिन मेरा सूर्य, जो मेरा सूर्य है वो पूरब की दिशा से नहीं निकलता है, मेरा सूर्य जो है वो दूसरी दिशा से निकलता है। तो गोपी ने पूछा, राधे तुम्हारा सूर्य कौन सी दिशा से निकलता है? तो राधा रानी ने नंद भवन की ओर इशारा कर दिया, हाथ कर दिया, जहाँ पर नंद बाबा का महल था उस ओर हाथ करके कहा कि मेरा सूर्य यहाँ से निकलता है, तुम्हारा सूर्य तो पूरब की दिशा की ओर से निकलता है, लेकिन मेरा सूर्य नंद बाबा के यहाँ से निकलता है। क्योंकि नंद का जो लाला है ना, वो साक्षात परमात्मा है, वो साक्षात प्रकाशवान है, वो सूर्य को भी प्रकाश देने वाला है। इसलिए मेरा सूर्य यहाँ से नहीं, मेरा सूर्य तो वहां से निकलता है। और मानस कार भी दर्शन कराते हैं। रामचरितमानस में भी वर्णन आया, सब कर परम प्रकाश के ज्योति, राम अनादि अवध पति सोए। राधा ने कहा, गोपी
मेरा सूर्य तो नंद का लाला है, वो सबको प्रकाश देने वाला है, इसलिए मेरा सूर्य तो साक्षात बाकी बिहारी लाल है। तो कहते हैं चित माने होता प्रकाश, यानी चित स्वरूप प्रकाश स्वरूप भगवान श्री कृष्ण है। सच्चिदानंद स्वरूप जो परमात्मा है वो स्वयं प्रकाशवान है। और आगे लिखा सतगण चितगण आनंद है, वो आनंद स्वरूप है। कहते हैं आनंद का तो उल्टा कुछ है ही नहीं, है ना। वैसे सबका कुछ ना कुछ उल्टा है, सुख का उल्टा करो तो दुख होगा, है ना, दिन का रात होगा। वैसे किसी का भी कुछ भी आप करके देखो तो विलोम बनता है, किसी भी शब्द को लेकर देखो, लेकिन आनंद का कोई विलोम नहीं है, आनंद का कुछ भी उल्टा नहीं है, क्योंकि आनंद तो आनंद है। एक सज्जन ने कहा कि हमें पता है आनंद का भी उल्टा कुछ होता है। हमने कहा क्या है, तो बताया कि आनंद का उल्टा होता है परमानंद। हमने कहा आनंद का उल्टा तो कुछ नहीं होता, आप अपने मन से कुछ भी बना लो, आनंद का परमानंद बना लो या कुछ भी बना लो, लेकिन आनंद का उल्टा कुछ भी नहीं है, क्योंकि आनंद तो साक्षात परमात्मा है ना। आनंद इस संसार में नहीं है। हम और आप आनंद खोजते हैं, कहाँ खोजते हैं? बोले संसार में। और दिन रात मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, लेकिन हमें और आपको आनंद मिलता नहीं है। जानते हो क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि संसार में आनंद है ही नहीं। संसार में क्या है? संसार ये क्या है? बोले संसार दुखालय है, दुखालय शाश्वतम। यहाँ संसार में हमें आपको थोड़ा सुख तो मिल सकता है, लेकिन थोड़ा सुख मिल जाएगा तो उसके बाद दुख लगा हुआ है ना। सुख अगर आपने भगवान से मांग लिया, माता रानी से मांग लिया कि माता रानी हम आपकी 9 दिन सेवा कर रहे हैं, हमें सुख दे दो, है ना, हम पर कृपा कर दो, हमें धन दे दो, क्योंकि धन से सुख मिलता है। हम और आप धन मांगने जाते हैं भगवान के मंदिर में, जाते हैं कि नहीं? यहाँ पर जो भी भक्त बैठे सब अगर पूजा भगवान की करते हैं तो सब ये मनोकामना करते हैं कि मुझे धन प्राप्त हो, करते हैं कि